Example 2. Define minimum variance unbiased estimator. Show that MVU estimator is unique. This theorem is most important for 8 marks. ये एग्जाम्पल हमेशा पेपर में आती है कि MVU एस्टिमेटर इज यूनिक. फर्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी. मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर. एन एस्टिमेटर थीटा कैप इज इक्वल टू फाई ऑफ x1, x2, xn ए फंक्शन सैंपल वैल्यूज इज सेट टू बी मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा. इसकी कंडीशंस क्या हैं? जो थीटा कैप है वो क्या होना चाहिए? अनबाइज्ड एस्टिमेटर. दैट मीन्स ई ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा. सेकेंड कंडीशन क्या है? जो वेरिएंस ऑफ थीटा कैप है वो किससे छोटा होना चाहिए? वेरिएंस ऑफ टी से. और जो मिनिमम वेरिएंस है वो क्या है? among the classes of all unbiased estimator of theta. और जो हमारा t है वो क्या है? any other unbiased estimator of theta. नाउ हमने प्रूव क्या करना है? MVU इज एस्टिमेटर इज यूनिक. इसके लिए हमने क्या किया? लेट कर लिया थीटा 1 कैप एंड थीटा 2 कैप बी टू मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर. दैट मीन्स इसकी कंडीशन क्या है? ई ऑफ थीटा कैप एंड ई ऑफ थीटा कैप किसके इक्वल है? थीटा के. और वेरिएंस किसके इक्वल है? वेरिएंस ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ थीटा 2 कैप. यहाँ पे हमने न्यू एस्टिमेटर को कंसीडर किया है जिसको आपने एज इट इज लर्न करना है. t इज इक्वल टू 1/2 थीटा 1 कैप प्लस थीटा 2 कैप. दोनों साइड हमने e अप्लाई कर दिया और जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गई. नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2. यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा प्लस थीटा. थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा. 2 के साथ 2 कैंसल, क्या बच गया? थीटा. सिमिलरली हमने वेरिएंस अप्लाई किया और ये हमारा फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ थीटा 1 प्लस वेरिएंस ऑफ थीटा 2 कैप प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ थीटा 1 कैप मल्टीप्लाई कोमा थीटा 2 कैप. ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है. नाउ ये किसके इक्वल होता है? इसे हम बोलते हैं रो. C of V थीटा 1 कैप कॉमा थीटा 2 कैप अपॉन अंडरूट वेरिएंस ऑफ थीटा 1 कैप मल्टीप्लाई अंडरूट वेरिएंस ऑफ थीटा 2 कैप. यहाँ पे हमने इसको इधर ले गए तो ये दोनों क्या हो गए? मल्टीप्लाई में. इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया. स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ पे 4 कैसे आया? वेरिएंस ऑफ x अपॉन n किसके इक्वल होता है? 1/n² वेरिएंस ऑफ x. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया है तभी यहाँ पे हमारा 4 बना है. 2 की जगह 4. 2 2 4 होता है. सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे. कैसे किया हमने? 1/4 ये दोनों एज इट इज प्लस 2 रो. इसको क्या किया हमने? एज इट इज लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? जो वेरिएंस ऑफ थीटा 1 कैप है वो किसकी इक्वल है? वेरिएंस ऑफ थीटा 2 कैप के. सो यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख दिया? 1. ये दोनों सेम बन गया. अंडरूट ए क्या बन जाता है? a. सिमिलरली इन दोनों का अंडरूट कैंसिल होके क्या बन गया? v ऑफ थीटा 1 कैप. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? दोनों कॉमन क्या निकल रहे? 2v ऑफ थीटा 1 कैप. अंदर क्या बच गया? 1 प्लस रो. सो 2 1 2, 2 2 4. तो क्या बन गया? 1/2 v of theta 1 cap 1 plus rho, where rho is correlation coefficient between theta 1 cap and theta 2 cap. correlation coefficient जिसको हम r या rho के साथ डोनेट करते हैं. नोटेट करते हैं. इसकी नोटेशन क्या होती है? रो या r. ये हमने थर्ड सेम में किया था प्रोबेबिलिटी में, MSc थर्ड सेम में, या BA फिफ्थ सेम में भी किया था. नाउ अब हम क्या लेके चले हैं? सिंस थीटा 1 कैप इज MVU एस्टिमेटर मीन्स की मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर. दैट मीन्स V ऑफ थीटा कैप लेस देन इक्वल टू V ऑफ T. यहाँ पे V ऑफ T किससे छोटा था? 1/2 V ऑफ थीटा कैप 1 प्लस रो. यहाँ पे हमने यूज कर लिया.
नाउ लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 और इसकी वैल्यू क्या आई है 1/2 1 प्लस रो, क्योंकि वी ऑफ थीटा कैप की वैल्यू कितनी आई थी 1, यहाँ पे हमने पुट कर दिया और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 उधर चले गया, 1 प्लस रो। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया 2, ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव, प्लस रो, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 minus 1 1 लेस देन इक्वल टू रो, दैट मीन्स रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। बट मॉड ऑफ रो किससे इक्वल होता है लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स इन दोनों को हमने कंबाइन करके क्या बना लिया रो इक्वल टू 1। दैट इज द रिलेशन बिटवीन रो थीटा 1 कैप एंड थीटा 2 कैप मस्ट बी लीनियर ऑफ द फॉर्म। लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी ax प्लस बी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी ax प्लस बी, या दूसरी क्या होती है और a प्लस बी एक्स। इस थ्योरम में हमने क्या यूज किया है a प्लस बी एक्स, तो ये वाली यूज किया है। तो क्या आ गया थीटा 1 कैप इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा थीटा 2 कैप, इसे दे दिया हमने स्टार। स्टार की जगह आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। और अल्फा बीटा क्या है हमारे कांस्टेंट, x1 x2 xn क्या है हमारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सपेक्टेड मींस की e एंड v अप्लाई कर दिया। सो e अप्लाई किया तो ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, प्लस जो बीटा है वो बाहर आ गया e ऑफ थीटा 2 कैप। इसकी वैल्यू क्या होती है थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, क्योंकि अनबाइज्ड एस्टिमेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है e ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा। सो यहाँ पे पुट कर दी, इसे दे दिया डबल स्टार। सिमिलरली हमने वेरिएंस का यूज कर लिया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो अल्फा है वो तो फिनिश हो जाएगा क्योंकि v ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता है। और स्टार्टिंग में लिखा था हमने, अगर नीचे आता है तो स्क्वायर। सिमिलरली v ऑफ ax किसके इक्वल होता है a स्क्वायर v ऑफ वेरिएंस ऑफ x। और सिमिलरली वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया, तो क्या बन गया बीटा स्क्वायर v ऑफ थीटा 1 कैप, क्योंकि यहाँ पे 1 कैसे आया v ऑफ थीटा 1 कैप किसके इक्वल है v ऑफ थीटा 2 कैप के। दैट मीन्स इसके साथ ये फिनिश, तो क्या बन गया 1 इक्वल टू बीटा स्क्वायर, मीन्स की बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऊपर 1 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा थीटा। तो थीटा एज इट इज, अल्फा एज इट इज, प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस थीटा। थीटा इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा इज 0, तो अल्फा की वैल्यू 0। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1, रो इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सो क्या बन गया थीटा 1 कैप इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0 प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो थीटा 1 कैप इक्वल टू थीटा 2 कैप। यही हमने प्रूफ करना था कि हमारे जो दो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं यूनिक हैं। यही यूनिक की कंडीशन होती है, हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, लास्ट में हम प्रूफ कर देते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे हम दो पैरामीटर लेके चले थे थीटा 1 कैप, ये देखो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे कि थीटा 1 कैप एंड थीटा 2 कैप हमारे क्या है दो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया, भी ये दो नहीं है एक ही है, ये दोनों इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है सेम है। जो सेम आ जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा यूनिक बन जाता है, यही हमने प्रूव करना था। हैंस MVU इस estimator is unique. Thank you.